हेलो दोस्तों, मैं एसके सिंह। जैसा कि हमने बात किया था पिछले वीडियो में डीडीएल का, और मैंने बताई थी कि डेटाबेस में कितने प्रकार की कमांडें होती हैं। तो यहाँ होती है 4 प्रकार की कमांडें। पहले पिछले वीडियो में हमने देखा था कि डीडीएल कमांड क्या होती है, और आज हम देखने वाले हैं डीएमएल, जो नेक्स्ट कमांड थी। यानी 4 प्रकार की कमांड बताई थी आपको, पहले डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल और टीसीएल। हमने डीडीएल कंप्लीट कर लिया लास्ट वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं, आज हम देखेंगे डीएमएल कि डीएमएल क्या होती है। तो डीएमएल होती है हमारी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा को जो मैनिपुलेट करती है। जैसे इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, अपडेट हो गया और सेलेक्ट हो गया। डेटा को देखने के लिए सेलेक्ट की क्वेरी, ये सारे की सारी जो क्वेरी होती हैं, जो कमांड्स होती हैं, ये डीएमएल के अंदर आती हैं। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा को क्या करती है, मैनिपुलेट करती है। तो पहला इसमें डीएमएल में देख लेते हैं, पहला ऑपरेशन या पहली कमांड क्या होती है। तो पहली कमांड होती है हमारी इंसर्ट की। तो इंसर्ट देख लेते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं हम टेबल के अंदर। एक टेबल क्रिएट कर लेता हूँ मैं। एक मैंने पर्सन के नाम से टेबल क्रिएट कर ली, और उसका जो पहला कॉलम है, इसका पहला जो कॉलम है, पहला कॉलम आपका मेंबर आईडी, दूसरा है नेम, तीसरा जेंडर और चौथा मोबाइल नंबर। इसमें मैंने सारे के सारे आपको दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल पे, लाइव एग्जाम्पल दिखाऊंगा तब अच्छे से और भी समझ में आएगा। ये हमारी एक टेबल है, पर्सन नाम की एक टेबल है। इसके अंदर 4 कॉलम है, मेंबर आईडी, नेम, जेंडर और मोबाइल नंबर। अब देख लेते हैं इसमें इंसर्ट कैसे करेंगे हम डेटा। तो पहला क्वेरी देख लेता हूँ मैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम और वैल्यूज। वैल्यूज क्या, वैल्यूज फिर ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट के बाद पहली वैल्यू, दूसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू और चौथी वैल्यू। दोस्तों वैल्यू में मैंने आपको बताया था, अगर आपने वैर कैर ले रखा है तो इन्वर्टिस कोमा में लिखेंगे। अगर न्यूमेरिक ले रखी है तो आप उसको डायरेक्ट लिख देंगे, इन्वर्टिस कोमा लगाने की जरूरत नहीं है। यानी इन्वर्टेड कोमा लगाने की, और बाद में सेमी कॉलम लगा देंगे। अगर मैं किसी कमांड्स के अंदर ये सेमी कॉलम भूल भी जाता हूँ तो आपको याद रखना है, ये लगाना होता है हमें सारी की सारी जो भी कमांड्स होती है उनके बाद में, ठीक है। तो इसका ये तो देख लिया मैंने सिंटैक्स क्या होता है। तो इसमें वैल्यू एंटर करने के लिए हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम दूसरा कि वैल्यू एंटर करने के लिए इंसर्ट इनटू पर्सन। हमारी क्या है, टेबल का नेम है पर्सन, तो यहाँ टेबल का नाम लिख देंगे पर्सन। वैल्यूज, वैल्यूज के बाद क्या लिखेंगे, मैंने बताया थी आपको कि वेर केयर में क्या होता है। वेर केयर में लेटर भी आते हैं और 1 2 3 सारे सारे आते हैं, और आपके स्पेशल लेटर भी आ जाते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, हम इन्वर्टिस कोमा में लिखेंगे इसको। ये से लिखिए मैंने ए हाइफन 100, यानी क्या है इसकी मेंबर आईडी। बाद में लिख दिया नाम इसका प्रिया, या हाइफन में लिख दिया, और क्या है मेल है फीमेल है, ये लिख दिया मैंने हाइफन में, और ये मोबाइल नंबर उसका दे दिया। अब इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूंगा, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा, तो एग्जीक्यूट करने के बाद मेरा क्या आउटपुट आएगा, मेरे टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा जिसमें मेंबर आईडी क्या है 100, ए हाइफन 100, नाम क्या है प्रिया है, जेंडर क्या उसका फीमेल है, और मोबाइल इसका ये मोबाइल नंबर है। यानी इस तरीके से क्या चलाएंगे आप, क्वेरी चलाएंगे, इंसर्ट की क्वेरी। ये होता है इंसर्ट के लिए हम ये क्वेरी, ये कमांड, ये क्वेरी जो बोल सकते हैं आप, उसको यूज करते हैं। अब दूसरा है हमारा कि इस टाइप से हम बहुत सारे डेटा क्या है इसमें इंसर्ट करा लेंगे सेम क्वेरी लगा के, उसमें हम रिकॉर्ड चेंज करते रहेंगे। जैसे दूसरे रिकॉर्ड के लिए हम इसका वैल्यू डाल देंगे, नेहा के रिकॉर्ड के लिए कि वो ए डैश हाइफन 101, और नाम ये नेम के नीचे नेहा और फीमेल, जेंडर के नीचे फीमेल और मोबाइल नंबर डाल देंगे। यहाँ चेंज करते रहेंगे, और क्या करेंगे हम, ये कमांड को रन करेंगे और डेटा हो उसमें इंसर्ट होता रहेगा टेबल में। अब नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट सेलेक्ट। यानी सेलेक्ट का यूज कब करते हैं हम, सेलेक्ट क्वेरी सेलेक्ट करते हैं हम देखने के लिए, व्यू के लिए, कि टेबल देखने के लिए, उसका रिकॉर्ड देखने के लिए कि रिकॉर्ड क्या है। उसमें बहुत सारी कंडीशन लगा कर देखेंगे कभी कभी, कि हमें जो मेंबर आईडी दे रखी है, मेंबर आईडी के बिहाफ पे देख लेंगे कि इस कंडीशन लगाएंगे कि मुझे नाम चाहिए और मेंबर आईडी मेरी ये है। अब बाद में क्या देखेंगे, मेरा नाम ये है और मुझे मेंबर आईडी चाहिए। हो सकता है कि जैसे 2 प्लेयर है तो यहाँ ये दोनों ही प्लेयर की आईडी दिखा देगा। तो इसमें मोड़ तोड़ के क्या कंडीशन लगाते रहेंगे हम डेटा को व्यू करने के लिए। यानी जिस टाइप से हमें डेटा निकालना है उस टाइप से हम अपने कंडीशन को मोड़, ये इस क्वेरी को मोड़ तोड़ के लगा देंगे। जो जनरल क्वेरी होती है टेबल को देखने के लिए, रिकॉर्ड देखने के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जनरल क्वेरी क्या होती है दोस्तों, हमारी सिंटैक्स होता है इसका ये कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और टेबल नेम। यानी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और आपकी टेबल का नाम। तो देख लेते हैं इस टेबल का डेटा देखने के लिए, इस टेबल का डेटा हम कैसे देखेंगे देख लेते हैं। इस टेबल का डेटा अगर हम देखेंगे तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और टेबल का नाम क्या हमारा पर्सन है, इस टेबल का नाम
तो यहाँ पर्सन लिख देंगे। जैसे हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारी ये टेबल क्या है, शो हो जाएगी, हमें नीचे क्या है दिखने लग जाएगी, ये टेबल हमारी शो हो जाएगी। अब इसमें दिखाता हूँ मैं आपको एक दो क्वेरी और दिखा देता हूँ, कमेंट्स दिखा देता हूँ। दूसरी कमेंट्स क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ टेबल नेम आएगा, पर्सन लिख दिया सॉरी, और वेयर कॉलम इक्वल टू वैल्यू ये दे देंगे, यानी कंडीशन लगा दी यहाँ, कॉलम नेम इक्वल टू, यानी कंडीशन दे रहा हूँ मैं, इसको कंडीशन कहूंगा क्योंकि ये कंडीशन लगा रखी है। अब ये क्या है, ये बता रहा है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यानी इस टेबल के अंदर से जहां कॉलम नेम की वैल्यू ये है, जहां नाम ये है, वो डेटा चाहिए मुझे, यानी उसका सारा डेटा चाहिए। तो डेटा, एक डेटा पे अप्लाई कर लेते हैं। डेटा मेरा ये है कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन, यानी पर्सन टेबल के अंदर से, वेयर कंडीशन क्या है, मेंबर आईडी A-100 है, इसका मुझे डेटा देखना सारे का सारा। तो क्या करेगा, ये इस रिकॉर्ड को प्रिंट कर देगा, जो पहला वाला रिकॉर्ड है ये, इस रिकॉर्ड को क्या करेगा, प्रिंट कर देगा आपका। इस क्वेरी से, कमांड से क्या होगा, ये पहला रिकॉर्ड आपका प्रिंट हो जाएगा। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कंडीशन है सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, टेबल नेम वेयर कंडीशन, यानी क्या है, यहाँ क्या करेगा, ये करेगा कि सेलेक्ट कॉलम नेम, यानी जिस कॉलम नेम को यहाँ लिखेगा वो, जैसे मेंबर आईडी लिख दे, नाम लिख दे, जेंडर लिख दे, मोबाइल नंबर लिख दे, वो कॉलम नेम लिखेगा यहाँ फ्रॉम द टेबल, यानी पर्सन टेबल से अगर लिखना चाहेगा, और वेयर कंडीशन, कुछ कंडीशन लगाएगा और उसे कॉलम नेम, कॉलम, इस कॉलम की वैल्यू चाहिए उसे, यानी यहाँ क्या होगा, सिंगल वैल्यू प्रिंट होगी। तो देख लेते हैं कंडीशन किस टाइप से लगाएंगे। कंडीशन लगाएंगे हम इस टाइप से, सेलेक्ट नेम, यानी नेम कॉलम, जो हमारा कॉलम नेम है, फ्रॉम पर्सन, यानी पर्सन टेबल है, वेयर मेंबर आईडी इक्वल टू 1-100, A-100, यानी A-100। तो क्या करेगा यहाँ, क्या करेगा यहाँ, नेहा नाम क्या करेगा, प्रिंट करके दे देगा इसको। इसने लगाया कि मुझे वो नाम चाहिए जिसकी आईडी क्या है, A-101 है, उसका मुझे नाम चाहिए। तो यहाँ क्या करेगा, नया प्रिंट कर देगा। दिखाऊंगा मैं आपको, लाइव में भी दिखाऊंगा, ये सेम के सेम टेबल क्रिएट करके, और आपको लाइव में भी दिखाऊंगा कि कैसे ये वैल्यू प्रिंट करता है। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला, अपडेट। इसमें तीसरी कमांड होती है अपडेट होती है। पहले हमने इंसर्ट देखा, सेलेक्ट देखा है, अपडेट। तीसरा अपडेट की, यानी हमें जैसे अपडेट करना हो तो अपडेट कैसे करेंगे, डीएमएल के अंदर है तीसरा अपडेट। अपडेट में हम देखेंगे, अपडेट की होती है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम इक्वल टू वैल्यू, यानी कॉलम नेम में क्या वैल्यू आप देना चाह रहे हो, वेयर कंडीशन, कि आप क्या कंडीशन पे देंगे, ये कमेंट लिख रहे हो। तो देख लेते हैं यहाँ रिकॉर्ड में, ये है जैसे मैंने यहाँ लिखा, अपडेट पर्सन, यानी टेबल नेम पर्सन, सेट कॉलम नेम इक्वल टू मीरा, नेम मतलब कॉलम में मैंने नाम में मीरा लिखा, वेयर कंडीशन लिख दी, मेंबर आईडी 100। यानी यहाँ क्या था, पहला नाम क्या था, यहाँ प्रिया था। क्या नाम था यहाँ पे, यहाँ पे प्रिया था। मैं दिखा देता हूँ आपको, पहले क्या था, यहाँ प्रिया नाम था। जैसे ही मैंने एक क्वेरी रन करी है, जैसी मैंने एक क्वेरी क्या करी है, रन करी है, यहाँ रन कर दी, तो यहाँ क्या नाम हो गया, मीरा हो गया। यानी इसका मतलब क्या है, मुझे अपडेट करना है, नाम अपडेट करना मीरा, जहाँ आईडी मेंबर आईडी है A-100, जिसकी मेंबर आईडी A-100 है, उसका नाम मैंने प्रिया से क्या करा, मीरा करा है, यानी अब क्या नाम हो गया है, मीरा नाम हो गया। तो ये है दोस्तों अपडेट की क्वेरी। अब इसमें तीसरा देख लेते हैं हम, डिलीट, सॉरी चौथा देख लेते हैं डिलीट, कि डिलीट कैसे काम करता है। डिलीट यहाँ दो दो तरीके से काम करता है, या तो आप सिंगल रिकॉर्ड डिलीट कर दो, या सारे के सारे रिकॉर्ड क्या कर दो, डिलीट कर दो एक बार में। तो यहाँ क्या है, इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, डिलीट फ्रॉम टेबल, टेबल नेम, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन, यानी यहाँ भी आप कंडीशन लगा के, और एक सिंगल रिकॉर्ड को आप क्या कर सकते हैं, सिंगल रिकॉर्ड, डबल रिकॉर्ड आप, या 3 रिकॉर्ड, 4 रिकॉर्ड आप यहाँ कंडीशन लगा के आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ऐसे आप यहाँ अपडेट भी, बहुत सारे रिकॉर्ड एक साथ भी अपडेट कर सकते हैं, और सिंगल सिंगल करके भी कर सकते थे। लेकिन आपको कंडीशन आपकी हो, कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तभी आपका अपडेट होगा, वरना नहीं होगा आपका, फिर सिंटैक्स में एरर दिखा देगा। तो डिलीट का देख लेते हैं हम। डिलीट में मैं लगाऊंगा क्वेरी, डिलीट में जैसे लगाया मैंने, डिलीट फ्रॉम द पर्सन वेयर मेंबर आईडी इक्वल टू 100, यानी मैं क्या कमांड चलाऊंगा, डिलीट फ्रॉम द पर्सन टेबल वेयर मेंबर आईडी इक्वल टू 100। क्या मैंने चलाया कि जहां मेरी मेंबर आईडी A-100 है,
वो क्या है मेरा डिलीट होना जाना चाहिए, ये रो क्या है मेरी डिलीट हो जानी चाहिए। तो इस क्वेरी को चलाने के बाद क्या आउटपुट आएगा हमारा, जो हमारी A-100 वाली रो थी, जो मेंबर आईडी थी, वो क्या है, ये डिलीट हो गई टेबल से इसे चलाने के बाद। अब क्या है, मैं अगर सारे के सारे रिकॉर्ड इसमें चलाऊंगा, ये डिलीट फ्रॉम द टेबल यानी डिलीट फ्रॉम टेबल वाली चलाऊंगा, तो ये क्या करेगा, सारे रिकॉर्ड क्या कर देगा, एक बार में डिलीट कर देगा, जितनी की जितनी आपकी रो है। तो इसका सिंटैक्स क्या है, डिलीट फ्रॉम द टेबल, इसमें कुछ नहीं लिखना, डिलीट फ्रॉम और टेबल नेम। तो नेक्स्ट लगा लेते हैं आपको, डिलीट फ्रॉम द पर्सन। जैसे मैं इस क्वेरी को रन करूंगा तो क्या करेगा, ये मेरा सारी की सारी जो रिकॉर्ड है टेबल के अंदर बचे हुए रिकॉर्ड है, सारे के सारे टेबल को क्या कर देगा, आपका डिलीट कर देगा। अब क्या दोस्तों, मैं आपको लाइव दिखाता हूँ और चलते हैं हम इसके बाद चलते हैं हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे, और दिखाऊंगा मैं आपको सारी की ये सारी लाइव दिखाने वाला हूँ। तो ये आ गए दोस्तों, हम यहाँ यहाँ गए हम माई एसक्यूएल वर्क बेंच पे। तो यहाँ क्या, मैंने पहले से एक टेबल क्रिएट करके रख ली है, जो आपको टेबल दिखाई थी मैंने, मेंबर आईडी, नेम, जेंडर और मोबाइल नंबर। अब यहाँ क्या, यहाँ करने वाले हैं हम इस पे अप्लाई, जो पर्सन टेबल मैंने बनाई है, यहाँ हम पहली क्वेरी हम यहाँ करेंगे, इंसर्ट वाली क्वेरी क्या करेंगे यहाँ चलाने वाले हैं। ये पहली क्वेरी है इंसर्ट, तो इंसर्ट आ गया हमारा, इंसर्ट, इसके बाद इनटू, इंसर्ट इनटू, और हमारा क्या टेबल का नाम क्या था, पर्सन, पर्सन नाम यहाँ लिख देंगे, पर्सन, और उसके बाद लिखेंगे वैल्यूज। हमें क्या डालनी है, इसमें वैल्यूज डालनी है। और वैल्यूज डालने के लिए अब मैंने क्या बताया था आपको, वैर कैर मैंने ऊपर क्या लिया है यहाँ पे, ये वैर कैर लिया और यहाँ नंबर लिया, जो न्यूमेरिक लिया है मैंने उसको सीधे लिख दूंगा ऐसे ही, और जो मैंने वैर कैर लिया है उसको क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कोमा में लिखूंगा। तो ये लगा दिया मैंने, और पहला नाम ले लिया मैंने, पहला नाम था हमारा उसमें पहले, सॉरी, पहले आईडी थी हमारी A-100, ये मैंने पहले आईडी दे दी है इसमें, मेंबर आईडी, और दूसरा दिया मैंने यहाँ नाम, तो नाम दूंगा इन्वर्टेड कोमा में, ये प्रिया, पहला नाम मैंने प्रिया ले लिया, और ये प्रिया ले लिया। बाद में क्या है, इसके बाद है हमारा, इसके बाद है जेंडर, जेंडर क्या ले लिया मैंने, फीमेल ले लिया, यहाँ जैसे फीमेल डाल देता हूँ, फीमेल, और उसके बाद मोबाइल नंबर ले लेता हूँ। तो मोबाइल नंबर का क्या है दोस्तों, मैंने यहाँ न्यूमेरिक लिया है, तो मोबाइल नंबर को मैं ऐसे ही डाल दूंगा, ये मोबाइल नंबर में ऐसे ही डालूंगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने क्या लिया है, इसको यहाँ न्यूमेरिक लिया है। अगर मैं इसको अगर मैं इसको मैंने जैसे बताया था आपको वैर क्या लेता, तो क्या लगता है मुझे इन्वर्टेड कोमा में लिखना पड़ता, लेकिन अभी क्या है, मैंने न्यूमेरिक लिया है, तो न्यूमेरिक वैल्यू को आप सीधे डायरेक्ट लिख सकते हैं, आपको उसकी जरूरत नहीं है कोई भी इन्वर्टेड कोमा की। तो इसको मैं कर लेता हूँ रन। तो दोस्तों आपकी ये वन को ये रो अफेक्टेड होगी है, इसको चेक कर लेते हैं इसमें कितना डेटा आया है, यहाँ डेटा देख लेते हैं, ये हमारा ये क्या है, हमारी वन रो क्या इफेक्ट हो गई है, यानी A-100 प्रिया। और ये इस इंसर्ट क्वेरी से क्या है हमारा, कि इसमें क्या है, डेटा आ चुका है, क्या आ चुका है, इंसर्ट क्वेरी आपको ऐसे रन करनी है, ये डेटा इसमें आ चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हम अगले। दोस्तों यहाँ पे क्या हमने देखा, इंसर्ट की क्वेरी देखा, तो मैंने क्या ना टाइम सेव करने के लिए कुछ डेटा है वो यहाँ इंसर्ट करके पहले से रख लिया है। जैसा आप देख रहे हो यहाँ रिकॉर्डियो ना बढ़ गए हैं, कि ये 100, 101, 102, 103, तो ये टाइम सेव के लिए मैंने डेटा इंसर्ट करके रख लिया है इसमें। तो अब क्या करेंगे हम, इसके बाद आता है हमारा सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी कैसे करते हैं, सेलेक्ट क्वेरी क्या काम करती है, डेटा व्यू करने के लिए करती है, जैसे कि मैंने ऊपर भी चलाई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पर्सन। तो ये क्या दिखा रही है हमें, पर्सन टेबल का क्या दिखा रही है, डेटा दिखा रही है पूरा, कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसमें के अंदर मेंबर कितने कॉलम है, ये दिखा रहा है ना, कॉलम ऊपर कॉलम शो कर रही है ऊपर वाले जो रो में, टॉप रो में, साइड में आपको उसका डेटा दिखा रही है रिकॉर्ड, कि उसके अंदर रिकॉर्ड क्या है, कितना रिकॉर्ड है, ये सारी की सारी चीजें आपको दिखा रही है। तो सेलेक्ट के अंदर भी क्या है, सेलेक्ट के अंदर हम कुछ कंडीशन लगा के भी क्या है, क्वेरी लगाते हैं, कि जैसे सेलेक्ट में एक तो मैंने आपको नॉर्मली बता दी कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम द टेबल नेम, की आपको टेबल दिखा देगा। अब किसी टेबल में मैं स्पेशल डेटा देखना चाहूँ, जैसे देख रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर द कंडीशन लगा रहा हूँ उसके साथ, नाम के साथ, तो कैसा देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ देखेंगे 101 का डेटा देखेंगे, यानी हमें उसका देखना 101 जो मेंबर आईडी है, इसके भी यहाँ पे इस रो को देखेंगे पूरी को, तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ के लगाएंगे हम दोस्तों, यहाँ लगाएंगे सेलेक्ट
सेलेक्ट आ गया हमारा सेलेक्ट, और ये स्टार फ्रॉम, और फिर उस टेबल का नाम लिख देंगे, यहाँ टेबल का नाम लिख दिया मैंने पर्सन, और यहाँ के लगाएंगे, मैंने ये लिख दिया पर्सन टेबल, यहाँ के लगाएंगे कंडीशन, लगाएंगे कंडीशन के लिए लिखेंगे यहाँ वेयर, वेयर जहाँ की टेबल में हमें कहाँ से डेटा चाहिए, जो वहां से डेटा चाहिए जहाँ की हमारी मेंबर आईडी, मेंबर आईडी क्या है, जहां मेरी मेंबर आईडी ए हाइफन 100 है, मुझे उस रो का डेटा चाहिए, यानी उस रो का डेटा चाहिए मुझे जहां मेरी आईडी, इसका मतलब क्या, सेलेक्ट हाइफन, जैसे मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, पीछे इसी वीडियो में दिखाया था कि मुझे उस वीडियो का, सॉरी उस वो रिकॉर्ड चाहिए जिसकी मेंबर आईडी A-100 है। तो इसको मैं करूंगा, रन करता हूँ, तो देखते हैं दोस्तों दिखाएगा नहीं दिखाएगा। दोस्तों क्या है, इसने ये एक ही रिकॉर्ड दिखाया, क्या करा है इसने, A100 का एक ही रिकॉर्ड दिखाया मुझे, यहाँ नाम क्या है प्रिया, जबकि हमारे टेबल में क्या बहुत सारा रिकॉर्ड था। तो इस प्रकार से क्या है, हम बहुत सारे तोड़ मोड़ के कंडीशन क्या है लगा सकते हैं। अब जैसे मैं दूसरी कंडीशन लगा के दिखाता हूँ आपको, दूसरी कंडीशन लगा के दिखाऊंगा, जैसे ये नेहा है, नेहा का मुझे नाम देखना है, सिर्फ नाम प्रिंट कराऊंगा नेहा का, और कंडीशन लगाऊंगा इसमें मेंबर आईडी पे। तो इसमें कैसे लगाऊंगा ये देख लीजिए, ये जैसे मैंने यहाँ लिखा सेलेक्ट, सेलेक्ट सेलेक्ट की जगह अब लिखूंगा मैं जो हमें प्रिंट करानी होती है वैल्यू, उसको क्या लिखेंगे हम, स्टार से रिप्लेस कर देते हैं, यानी क्या करेंगे, उसको वैल्यू को स्टार की जगह लिख देंगे। तो मैंने यहाँ लिख देता नेम, लिख दिया मैंने, यानी नेम के अंदर क्या वैल्यू है उसकी, वो मुझे क्या करानी है, प्रिंट करानी है। तो लिख दिया मैंने सेलेक्ट नेम फ्रॉम, मुझे नेम चाहिए और कौन सी टेबल से चाहिए, फ्रॉम, फ्रॉम लगा दिया, वो टेबल पर्सन टेबल है मेरी, पर्सन टेबल से चाहिए। और वेयर, वेयर लगाऊंगा मैं कंडीशन की, किस कंडीशन पे चाहिए, कि किस कंडीशन के बेस पे मैं इस डेटा को उठाऊंगा। तो यहाँ लगाऊंगा मैं कंडीशन, मेरी मेंबर आईडी अंडरस्कोर में, इसमें लगाऊंगा मेंबर आईडी A-10, इसकी क्या है, नया की 101 है, तो ये मैंने ये लगा दिया, और ये लगा दिया कॉलम आपको। अब मैं इसको रन करूंगा, देखते हैं दोस्तों क्या आउटपुट आता है। ये किया मैंने रन, अब क्या यहाँ नेहा नाम प्रिंट हो गया, क्या हो गया इससे, क्या हुआ, नाम यहाँ सिंगल नेहा नाम प्रिंट होया है। सिलेक्ट की क्वेरी लगाई, तो इस प्रकार से क्या है, सिलेक्ट की हम कोई भी क्वेरी मोड़ तोड़ के लगा सकते हैं, यानी आपको हम अगर यहाँ कुछ और कॉलम चाहिए तो उसका नाम लिख देते हैं, या किसी और की वैल्यू चाहिए होती तो उसके साथ ही यहाँ क्या कोमा लगा के उसकी मेंबर आईडी लिख देते, तो यहाँ सारे के सारे नाम प्रिंट कर देता। तो इस प्रकार से क्या आपकी ये करती है, ये आपकी जो सेलेक्ट की क्वेरी है, सेलेक्ट यू आपका कमांड होती है, जो इसमें DML के अंदर सेकंड कमांड होती है, पहला हमने देखा था कि इंसर्ट की, दूसरी थी सेलेक्ट की। तो सेलेक्ट की कमांड को आप से मल्टीपल तरीके से लगा सकते हैं, जैसा कि आपको डेटा चाहिए वैसा आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट है अपडेट। तो अपडेट का क्या है, अपडेट देख लेते हैं कि हमें, ये मेरी टेबल है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड क्या है मुझे अपडेट करना है, तो मैं कैसे करूंगा। अभी क्या, पहले मैं देख लेता हूँ अपडेट, अपडेट में मैं आपको समझाता हूँ कि अपडेट में करना क्या है। हम अपडेट करके दिखाऊंगा मैं आपको, आपको जो प्रिया है, प्रिया की जगह जी प्रिया आपको दिखाई दे रहा, या मीरा करके दिखाऊंगा, इसके बिहाफ पे, मेंबर आईडी के बिहाफ पे क्या करूंगा, जो मीरा नाम है या प्रिया नाम है, सॉरी, इसकी जगह क्या करूंगा, मीरा नाम करूंगा। तो मैं क्या ना अपडेट की क्वेरी लिखता हूँ, तो लिखता हूँ यहाँ ये अपडेट, ये मेरा क्या है अपडेट, अपडेट के बाद लिखेंगे हम सीधे टेबल नेम, कि किस टेबल में करना चाह रहे हैं। तो टेबल का नाम है मेरा पर्सन, तो पर्सन टेबल में करना है मुझे, मैंने पर्सन लिख दिया। अब क्या करना है हमें, सेट क्या करना है, हम करना क्या चाह रहे हैं चेंज, तो यहाँ लिखेंगे सेट, सेट के बाद लिखेंगे कॉलम नेम, कॉलम नेम क्या है हमारा, यहाँ कॉलम नेम है मेरा, तो ये कॉलम का क्या नाम है, नेम, तो यहाँ लिख देंगे नेम, नेम। और वैल्यू क्या करनी है मुझे, सेट क्या करनी है वैल्यू, तो वैल्यू में इन्वर्टिस कोमा लिख दूंगा, यह मीरा, मीरा, ये मैंने लिख दिया मीरा, ठीक है। अब मैंने मीरा लिख दिया, लेकिन इसे मैं करूंगा कहाँ प्रिंट, प्रिंट कर, यानी इसको जो मैं करूंगा अपडेट करना कहाँ चाह रहा हूँ अपडेट, तो मुझे इसके लिए कंडीशन लिखनी पड़ेगी, तो कंडीशन लिखूंगा मैं यहाँ वेयर की कंडीशन लगाऊंगा, वेयर यानी मेंबर आईडी किस में करना है मुझे, प्रिया की जगह करना है, जो मेरा ये हाईलाइट हो रखा है प्रिया की जगह। तो प्रिया की मेंबर आईडी क्या है, 1 प्रिया की मेंबर आईडी है ए, A-100, यानी A- क्या है 100 है, ये
ये मैंने क्वेरी लिख दिया, मैं इसको रन करूंगा, देखते हैं क्या होता है, ये चेंज करेगा नहीं करेगा। ये मैंने क्वेरी की रन, क्या है मेरी रो, ये दिखा रहा वार्निंग चेंज, यानी वार्निंग यहाँ दिखाएगा वन रो अफेक्टेड मैच चेंज वार्निंग, वार्निंग भी देगा आपको कि आप डेटा क्या है, वार्निंग जीरो आ रही है। जो वार्निंग जीरो, अगर कुछ यहाँ वार्निंग दिखाएगा, डेटा अगर प्राइमरी की वगैरह होती है तो वार्निंग दिखा देगा कि आपने क्या डेटा अपडेट किया है, इसको नहीं कर सकते अगर आपकी प्राइमरी की सेट है यहाँ या किसी टेबल से अदर से लिंक है। तो देख लेते हैं रिकॉर्ड। अब क्या दोस्तों, यहाँ क्या था, पहले जो हाईलाइट हो रखा था यहाँ फिर रहा था, अब क्या हो गया, यहाँ मीरा हो चुका है। तो इस प्रकार से हम तोड़ मड़ोड़ के जो भी डेटा हमें अपडेट करना है, जैसे मोबाइल नंबर के बिहाफ पे करना है, जेंडर के बिहाफ पे करेंगे तो बहुत सारे डेटा एक साथ अपडेट हो जाएंगे क्योंकि बहुत सारे जेंडर सेम है। तो हम क्या करते हैं, एक यूनिक की पे करते हैं, जो यानी प्राइमरी की कह लो, जिसमें डेटा एक तरीका एक यूनिक रिकॉर्ड होना होना चाहिए। तो उसके बिहाफ पे करते हैं कि कोई भी कॉलम ऐसा सेलेक्ट करते हैं वैल्यू जो यूनिक हो, अगर सिंगल रिकॉर्ड करना है। अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड पे भी अपडेट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम करना क्या चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा डिलीट। अब डिलीट का दिखा देता हूँ कि आपका डिलीट में रिकॉर्ड कैसे डिलीट करता है। तो पहला रिकॉर्ड मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। पहला रो है तो सिंगल रो डिलीट करके दिखाता हूँ पहला आपका। तो डिलीट की क्वेरी लिखता हूँ दोस्तों में। डिलीट क्या है, डिलीट, मैंने क्या लिखा, डिलीट फ्रॉम। डिलीट के बाद क्या लगाऊंगा, फ्रॉम, यानी किस टेबल से आप क्या करना चाह रहे हो, फ्रॉम। फ्रॉम के बाद आएगा टेबल नेम, कि किस टेबल से डेटा डिलीट करना चाह रहे हो। लिख दिया मैंने पर्सन, पर्सन। अब इसमें आप कंडीशन लगाओगे कि कंडीशन कहाँ से करना चाह रहे हो, डेटा कौन सा डेटा डिलीट करना चाह रहे हो, रो वन का, टू का, थ्री का, या किस कॉलम के बिहाफ पे करना चाह रहे हो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ मेरा यूनिक और प्राइमरी की टाइप का जो लग रहा है कॉलम, जो मेरा मेंबर आईडी वही लग रहा है, इसके बिहाफ पे इजी करना इजी रहेगा। हम नाम के बिहाफ पे भी कर सकते हैं, जेंडर के बिहाफ पे भी, मोबाइल नंबर पे भी। सॉरी, जेंडर में कॉलम जो है, तो बहुत सारे कॉलम यो जेंडर के अंदर वैल्यू मैच कर रही है, तो बहुत सारा डेटा एक साथ डिलीट हो जाएगा और मुझे करना है सिंगल डेटा। तो मैं यहाँ ऐसा वैल्यू लूंगा जो यूनिक हो, यानी एक रो के अंदर एक एक सारे डेटा के अंदर एक ही रो में ऐसी वैल्यू होनी चाहिए। तो ऐसी वैल्यू लूंगा। तो मैं यहाँ मेंबर आईडी ले लेता हूँ, तो यहाँ लगाता हूँ वेयर कंडीशन, वेयर के साथ में कंडीशन लिखूंगा और यहाँ लिखूंगा मेंबर आईडी दोबारा से। दोस्तों मैं यहाँ मेंबर आईडी पे लगा रहा हूँ, जरूरी नहीं कि मेंबर आईडी पे लगेगा, आप दूसरे डेटा पे भी ट्राई कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ थोड़ा इजी हो रहा है लगाने में, तो थोड़ा स्पीड से हो रहा है, मैं इसलिए मेंबर आईडी पे लगा रहा हूँ, लिखने में थोड़ा इजी है। तो ये ले लेता हूँ, मैं डेटा करूंगा 100 का डेटा, मैं क्या करना जा रहा हूँ, डिलीट करने जा रहा हूँ रिकॉर्ड। ये मैंने क्वेरी लिख दी और इसको क्या करूंगा मैं, अब रन करूंगा। क्वेरी की मैंने ये रन। दोस्तों मेरी ये क्वेरी होगी रन। अब मैं देखूंगा डेटा अपना कि टेबल में डेटा कितना बचा है। अब देख लो दोस्तों 101 रिकॉर्ड क्या है मेरा, टेबल से क्या डिलीट हो गया है, यानी मैंने ये क्वेरी चलाई और मेरा डेटा क्या है, डिलीट हो गया, 101 डेटा डिलीट हो गया। अब मुझे अगर एक साथ सारे टेबल का डेटा डिलीट करना है तो उसके लिए मैं क्या क्वेरी लिखूंगा। तो उसके लिए क्वेरी है दोस्तों कि मुझे सारे रिकॉर्ड एक साथ, टेबल में जितने भी रिकॉर्ड है मुझे एक साथ डिलीट करने हैं। तो उसके लिए दोस्तों मैं लिखता हूँ, उसके लिए लिखूंगा डिलीट, मैंने डिलीट लिखा, डिलीट फ्रॉम। फ्रॉम के बाद टेबल नेम लिख दूंगा सीधे मैं, टेबल नेम क्या है मेरा, पर्सन। यानी मैं क्या लिखूंगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। कुछ नहीं करना मुझे, इतना सा लिखना और सारे के सारे रिकॉर्ड क्या करेगा ये, यहाँ से रिमूव कर देगा या डिलीट कर देगा। ये देखो दोस्तों, ये मेरी क्वेरी हो रन होगी, ग्रीन कलर आ गया बन के। अब मैं रिकॉर्ड देख लेता हूँ इस टेबल के अंदर कितने रिकॉर्ड हैं। तो दोस्तों देख लो, यहाँ सारे के सारे रिकॉर्ड एक क्वेरी से क्या हो गए, सारे के सारे रिकॉर्ड यूं और रिमूव हो गए, डिलीट हो गए। यानी जितनी भी रो थी उसमें उसने एक ही बार में सारी रिकॉर्ड। तो ये थी दोस्तों हमारे डीएमएल, यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की कमांड्स थी। इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, यानी 4 प्रकार की ये कमांड्स थी। इससे हम डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और अपने अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज करके, यानी अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको डेटा देखना है। इंसर्ट की तो सेम ही होती है, बाकी अपडेट में, सेलेक्ट में और डिलीट में आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा डीएमएल, डेटाबेस में डीएमएल क्या होता है और किस प्रकार से कमांड होती है। दोस्तों जब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।